जो लोग कनाडा पीआर पर जाना चाहते हैं और सास्केचुआन पीएनपी का जो वेट कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी अच्छी और ग्रेट न्यूज़ निकल कर ये आ रही है कि सास्केचुआन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि जिसकी वजह से आने वाले टाइम में जो लोग सास्केचुआन पीएनपी में अपना नंबर लगने का वेट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अपनी जो एनओसी है वो सिलेक्ट होने का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी गुड न्यूज़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आज की होने वाली है। क्योंकि सास्केचुआन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे टाइम के बाद ऐसा कुछ ट्रेंड ब्रेकिंग या पाथ ब्रेकिंग ऐसी कुछ बात करी है, जिसकी वजह से जो आने वाले लोग हैं, सास्केचुआन एस्पिरेंट लोग हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ पूरी डिटेल के साथ ये डिस्कस करूंगा कि रिसेंटली दिसंबर 15, 2022 को जो सास्केचुआन पीएनपी का ड्रॉ हुआ था, उस ड्रॉ के अंदर कौन कौन से नॉक कोड को इनवाइट किया गया है। तो ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी कनाडा पीआर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं और मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, जिसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है उसमें आपके कितने पॉइंट्स बनेंगे, पीएनपी प्रोग्राम में आपके क्या चांसेस है और आप कनाडा पीआर पर माइग्रेट कर सकते हैं कि नहीं माइग्रेट कर सकते, वो सारी की सारी डिटेल में आपको मैं ये 1-to-1 पेड कंसल्टेशन के अंदर शेयर करता हूँ। अगर आप मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी या मेरे फेसबुक पेज रियल कैनेडियन लाइफ के ऊपर आप मुझे डीएम कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इसलिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो 2022 से नई वाली एनओसी आने वाली है, जिसको एनओसी 2021 कहा जाता है, वो वाली एनओसी सबसे पहले इम्प्लीमेंट करके सबसे पहला ड्रॉ सास्केचुआन गवर्नमेंट ने निकाला है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट का काम है ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव माना जाता है जिसको, क्योंकि अभी जो एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉज है वो खुद ही आईटी की ग्लिच की वजह से कुछ कंडक्ट नहीं हो पाए हैं। दिसंबर महीने में एक भी ड्रॉ कंडक्ट नहीं हुआ है क्योंकि जो पुरानी वाली एनओसी थी उसको माइग्रेट करके आपको खुद को ये अपडेट करनी थी कि नई वाली एनओसी मेरी अब कौन सी होने वाली है। लेकिन आईटी की कुछ ऐसी ग्लिच आई है जिसकी वजह से ये जो ड्रॉ है ये आईआरसीसी अभी तक कंडक्ट नहीं कर पाई है, लेकिन सास्केचुआन गवर्नमेंट ने इस ड्रॉ को कंडक्ट करके दिखा दिया है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सास्केचुआन गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली इमिग्रेशन के बारे में ऐसा सोच रही है और अपने प्रोविंस को प्रोएक्टिवली डेवलप करना चाहती है कि इमिग्रेंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सास्केचुआन में आ पाए। आज के वीडियो में मैं आपके साथ पूरी जो भी एनओसीज वगैरह है वो मैं बताऊँगा और मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर ले जाकर मैं आपको बताऊँगा कि कट ऑफ स्कोर क्या रहा, कौन कौन सी नॉक कोड को इनवाइट किया गया और वो जो एनओसी कोड है उसका एग्जैक्टली कोड क्या आ रहा है और कौन से डेजिग्नेशन वगैरह को सिलेक्ट किया गया है। वीडियो है वो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि हर एक एनओसी को मैं इसमें कवर कर रहा हूँ और सास्केचुआन गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा एनओसी बोल सकते हैं कि 2022 में या फिर 2021 और 2022 दोनों साल में सबसे ज़्यादा एनओसी का ड्रॉ अगर निकाला है तो ये 15 दिसंबर 2022 का ड्रॉ निकाला है। तो ये वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिए क्योंकि आपको इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ वहाँ पर शेयर करता हूँ। ये सास्केचुआन पीएनपी का लेटेस्ट दिसंबर 15, 2022 का ड्रॉ है और इसमें हम ये देखते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ हुआ था जिसमें कट ऑफ रहा 82 और उसके अलावा जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनवाइट किए गए ये 348 थे। और दूसरा यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड का ड्रॉ हुआ उसमें भी कट ऑफ सेम 82 पे ही रहा था और जो इनवाइटेड कैंडिडेट्स का नंबर था वो 285 था। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो इनवाइटेड एनओसी है इसको आप देखिए तो ये जो एनओसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, इतनी एनओसी को पहले कभी भी इन्वाइट नहीं किया गया है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर 1 बाय 1 एक एक एनओसी को हम समझने वाले हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एनओसी का लिस्ट है वो काफ़ी बड़ा है, तो अंदर जो डिटेल होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है नॉक कोड 00012 सीनियर मैनेजर्स फाइनेंशियल कम्युनिकेशंस एंड अदर बिजनेस सर्विसेज। और ये जो स्टार्टिंग है ये टीयर 0 से होने वाली है जिसका मैनेजमेंट ऑक्यूपेशंस के साथ कंसर्न होता है। सीनियर मैनेजर्स है फॉर फाइनेंशियल कम्युनिकेशंस एंड अदर बिजनेस सर्विसेज। तो ये जो पूरी की पूरी टीयर है
ये मैनेजमेंट का ऑक्यूपेशंस वाली है, तो इसमें जो भी जॉब्स और पोजीशंस होगी वो मैनेजोरियल पोजीशन के लिए होगी, जिसमें हर तरह के जो मैनेजर्स है उसका रोल इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर आते हैं 12 के बाद आते हैं 13 के ऊपर सीनियर मैनेजर्स इन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज एंड मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशंस। और यहाँ पर कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन चेयरपर्सन, बिजनेस एसोसिएशन प्रेसिडेंट, जिस तरह की बड़ी बड़ी जो मैनेजर लेवल की पोजीशंस होती है वो यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट आते हैं NOC 00015 सीनियर मैनेजर्स फॉर कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन एंड यूटिलिटीज़, जिसमें CEO है, CFO है, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस वाइस प्रेसिडेंट, ऐसी जो बड़ी बड़ी पोजीशंस है इसको यहाँ पर कवर की गई है। फिर आते हैं 110 फाइनेंशियल मैनेजर्स, जिसके अंदर कंट्रोलर्स, डायरेक्टर्स, फाइनेंस डायरेक्टर, ट्रेजरर, वो वाली पोजीशंस आती है। इसके बाद आते हैं 111। 111 का मतलब ये है कि 10011 ह्यूमन रिसोर्स HR मैनेजर होते हैं, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजर, पर्सनल डायरेक्टर, पर्सनल सर्विस मैनेजर, रिक्रूटिंग मैनेजर, ये सारे जो भी HR की पोजीशंस होती है ये इसमें कवर हो जाती है। 10012 परचेजिंग मैनेजर, जो भी बिजनेस के अंदर परचेज करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, फूड परचेजिंग, मटेरियल मैनेजर, ये सारी इसमें इंक्लूड की गई है। और इसकी जो ब्रॉड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी आती है वो बिजनेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्यूपेशंस 1 नंबर में आती है, क्योंकि यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है। 100 10020 इंश्योरेंस, रियल एस्टेट एंड फाइनेंशियल ब्रोकरेज मैनेजर्स। 10021 बैंकिंग, क्रेडिट एंड अदर इन्वेस्टमेंट मैनेजर, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं और कोई भी बैंक या फिर बोल सकते हैं कि कहीं पर लोन डिपार्टमेंट वगैरह में या फिर इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते हैं, उनके लिए ये वाली जो NOC है वो काम की है। 10020 एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस मैनेजर, जिसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं वो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए PRO का काम करते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, मीडिया मार्केटिंग है, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। 10029 अदर बिजनेस सर्विस मैनेजर्स, जिसके अंदर अकाउंटिंग फर्म मैनेजर, कॉन्टैक्ट सेंटर मैनेजर, मार्केट रिसर्च सर्विस मैनेजर, उस टाइप की नोक कोड यहाँ पर इंक्लूड की गई है। हर एक NOC की डिटेल में बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि NOC की लिस्ट है वही काफ़ी ज़्यादा है, तो वीडियो है वो काफ़ी बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं ये डिसाइड करूँगा कि मैं ज़्यादातर आपको NOC के बारे में ब्रीफ में बताऊँगा। 10030 टेलीकम्युनिकेशन करियर मैनेजर्स, जिसमें जो भी टेलीकम्युनिकेशन यानी टेलीकॉम कंपनीज से रिलेटेड जो भी मैनेजर्स हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 11101 फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, और यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा कि ये जो टियर है ये चेंज हो गई है, अभी टियर 0 में से 1 हो गई है। ऑक्यूपेशंस यूजुअली रिक्वायर अ यूनिवर्सिटी डिग्री, जो पहले NOC थी, टियर थी, वो 0 में थी, तो ये है फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। इसके बाद आते हैं 11109 अदर फाइनेंशियल ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स का काम करते हैं, यानी कि मैनेजर से थोड़ा अंडर में काम करते हैं, और मैनेजर से उनका जो रोल है वो सुपरवाइजर का भी बोल सकते हैं, उस टाइप का रोल है, वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। 11200 HR प्रोफेशनल, पहले था वो HR मैनेजर था, अब HR प्रोफेशनल का है, जो एग्जीक्यूटिव वगैरह का रोल आता है। 11201 प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस इन बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जिसमें ISO कंसल्टेंट है, मैनेजमेंट एनालिस्ट है, वो सब यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। 11202 प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस इन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, मार्केटिंग कंसल्टेंट है, वो सारे यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। 12010 सुपरवाइजर्स जनरल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वर्कर, जिसके अंदर क्लेरिकल सुपरवाइजर है, डेटा एंट्री सुपरवाइजर है, इस टाइप के सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। 12011 सुपरवाइजर्स फाइनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफिस वर्कर्स, जिसके अंदर अकाउंट्स पेबल,
सुपरवाइज़र है, बैंक क्लर्क सुपरवाइज़र है, उस टाइप के सारे सुपरवाइजर्स है वो आ जाते हैं। और यहाँ पर भी टीयर है वो चेंज हो गए होकर 0, 1 और बाद में ये 2 वाली आ गई है, जिसके लिए आपको एटलीस्ट कॉलेज डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट होती है या फिर आपके पास अप्रेंटिस या 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 12013 सुपरवाइजर्स सप्लाई चेन ट्रैकिंग एंड स्केड्यूलिंग कोऑर्डिनेशन ऑक्यूपेशंस। फ्लाइट क्रू स्केड्यूलिंग सुपरवाइजर है, हेड डिस्पैचर है, हेड शिपर है, उस टाइप के जो भी ऑक्यूपेशंस रोल्स आते हैं वो इसमें आ जाते हैं। 12100 एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो एग्जीक्यूटिव यानी ऑफिसर लेवल का काम करते हैं उनको हेल्प करते हैं, असिस्टेंट उनको असिस्ट करते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। 12101 ह्यूमन रिसोर्स एंड रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स, जिसके अंदर जो पर्सनल ऑफिसर है, HR ऑफिसर है, स्टाफिंग एनालिस्ट है, वो सब यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं। 12102 प्रोक्योरमेंट एंड परचेजिंग एजेंट्स एंड ऑफिसर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है, परचेजिंग एजेंट है, वो सब आते हैं। 12111 हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन, जिसमें हेल्थ रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, हेल्थ रिकॉर्ड यूनिट सुपरवाइजर है, जो भी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको मैनेज करते हैं, वो वाले लोग 12111 में इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला ग्रुप आता है 12113 स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स एंड रिलेटेड रिसर्च सपोर्ट ऑक्यूपेशंस, जिसमें स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं जो भी स्टेट वगैरह के साथ काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल ही काम की NOC है। 12200 अकाउंटिंग टेक्नीशियन एंड बुक कीपर्स, तो कनाडा में टेक्नीशियन अकाउंटिंग टेक्नीशियन जो होते हैं उनको बुक कीपर भी बोला जाता है, तो वो वाली जो NOC है इसके अंदर आ जाती है। 13100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो भी एडमिन का काम करते हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी मैनेजमेंट का होता है उस टाइप का जो काम करते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। और यहाँ पर जो टीयर है ये चेंज होकर आ गया है लेवल 3 के अंदर। प्लानिंग ऑफिसर्स है, रिकॉर्ड एनालिस्ट है, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। 13101 प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो प्रॉपर्टी होती है उसको एडमिन करते हैं, वो यहाँ पर काउंट होते हैं। 13110 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 13111 लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 13112 मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स, 20010 इंजीनियरिंग मैनेजर्स। फिर से यहाँ पर टीयर है वो 0 में आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन में, लेकिन यहाँ पर जो ब्रॉड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी आती है वो नंबर 2 में आती है, यानी नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेस एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस। तो ज़्यादातर जो भी इंजीनियर्स आते हैं अब उनकी लॉटरी खुलने वाली है, तो इस NOC इंजीनियरिंग वाली NOC को भी आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर पूरा आपको जानने को मिल जाएगा। 20011 आर्किटेक्चर एंड साइंस मैनेजर्स, 20012 कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स मैनेजर, 21101 केमिस्ट, ये टीयर 1 में आ जाता है, लेकिन अप्लाइड साइंस एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशन में आता है, जिसमें एग्रीकल्चर है, बायोकेमिस्ट है, वो सब आते हैं। 21110 बायोलॉजिस्ट एंड रिलेटेड साइंटिस्ट, 21112 एग्रीकल्चरल रिप्रेजेंटेटिव कंसल्टेंट एंड स्पेशलिस्ट, एग्रीकल्चर वाले जो भी लोग जो स्पेशलिस्ट आते हैं, फार्म मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, ग्रोवर एडवाइजर है, वो इसमें आ जाते हैं। 21120 पब्लिक एंड एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, 21200 आर्किटेक्ट्स, 21211 डेटा साइंटिस्ट, जो IT वाले हैं अब उनकी भी लॉटरी खुली हुई है। 21220 साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, 21221 बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट, 21222 इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट, 21223 डेटाबेस एनालिस्ट एंड डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, 21230 कंप्यूटर सिस्टम्स डेवलपर एंड प्रोग्रामर, 21231 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स। सेम टाइप की NOC आती है 21232 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर। तो जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर में जाना है या फिर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर की NOC आती है, और वो जो NOC होगी वो आपकी स्टडी के हिसाब से नहीं, लेकिन जो अभी आप फिलहाल काम कर रहे हैं उस हिसाब से सिलेक्ट की जाती है। 21234 वेब डेवलपर्स एंड प्रोग्रामर्स,
21300 सिविल इंजीनियर्स, 21301 मैकेनिकल इंजीनियर्स, 21310 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आते हैं 21311 कंप्यूटर इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स, क्योंकि उनकी जो एनओसी है वो आगे आ चुकी है। 21321 इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स, 21322 मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियर्स, 21331 जियोलॉजिकल इंजीनियर्स, 21399 अदर प्रोफेशनल इंजीनियर्स, 22101 जियोलॉजिकल एंड मिनरल टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियन। यहाँ पर फिर से टीयर है वो 1 की जगह 2 में आ चुकी है। 22110 बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस, 22111 एग्रीकल्चरल एंड फिश प्रोडक्ट्स इंस्पेक्टर्स, 22211 इंडस्ट्रियल डिजाइनर्स, 22212 ड्राफ्टिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियन, 22213 लैंड सर्वे टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस, 22220 कंप्यूटर नेटवर्क एंड वेब टेक्नीशियंस, 22221 यूजर सपोर्ट टेक्नीशियंस, 22222 5 2 आ गए हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टेक्नीशियन, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टेस्टिंग टेक्नीशियंस, 22230 नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टर्स एंड इंस्पेक्टर्स, 22231 इंजीनियरिंग इंस्पेक्टर्स एंड रेगुलेटरी ऑफिसर्स, 22300 सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस, 22303 कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर्स, 22310 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड टेक्नीशियंस, 22312 इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस एंड मैकेनिक्स, 32102 पैरामेडिकल ऑक्यूपेशंस, 32120 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, 32121 मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट, 33101 मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड रिलेटेड टेक्निकल ऑक्यूपेशंस, 33103 फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट्स एंड फार्मेसी असिस्टेंट्स। अब जो ऑक्यूपेशन टीयर है वो तो 0 वाली है, लेकिन ब्रॉड ऑक्यूपेशनल जो कैटेगरी है वो नंबर 4 में चली जाती है, जिसमें आता है 40020 एडमिनिस्ट्रेटर्स पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ये वाली जो एनओसी थी वो पहले इनवाइट नहीं की जा रही थी, अब इनकी लॉटरी इनका नंबर लगा है। 40030 मैनेजर्स इन सोशल कम्युनिटी एंड करेक्शनल सर्विसेज, 41200 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स टीयर 1 में चले गए हैं, 41210 कॉलेज एंड अदर वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स, 41300 सोशल वर्कर्स, 41320 एजुकेशनल काउंसलर्स, 41400 नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस पॉलिसी रिसर्चर्स कंसल्टेंट्स एंड प्रोग्राम ऑफिसर्स, 41401 इकोनॉमिस्ट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्चर एंड एनालिस्ट, 41402 बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स एंड मार्केट रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट, 41403 सोशल पॉलिसी रिसर्चर्स कंसल्टेंट्स एंड प्रोग्राम ऑफिसर्स, 41404 हेल्थ पॉलिसी रिसर्चर्स कंसल्टेंट्स एंड प्रोग्राम ऑफिसर्स, 41405 एजुकेशन पॉलिसी रिसर्चर्स कंसल्टेंट्स एंड प्रोग्राम ऑफिसर्स, 42202 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स एंड असिस्टेंट्स, 43100 एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट, 43109 अदर इंस्ट्रक्टर्स। और अब लास्ट में यहाँ पर मैनेजमेंट वाली टीयर है वो वापस आ जाती है, लेकिन ब्रॉड ऑक्यूपेशनल जो कैटेगरी है उसको नंबर 6 यानी कि सेल्स एंड सर्विस ऑक्यूपेशंस में लाया गया है। तो यहाँ पर आते हैं 60010 कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर्स, 60030 रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर्स, 60031 एकोमोडेशन सर्विस मैनेजर्स, 60040 मैनेजर्स इन कस्टमर एंड पर्सनल सर्विसेज, 62022 accommodation travel tourism and related services supervisors, 62029 other services supervisors, 62100 technical sales specialist wholesale trade, 62101 retail and wholesale buyers, 63102 financial sales representatives, 63201 butchers retail and wholesale। ये वाली जो एनओसी थी वो पहले कभी इनवाइट नहीं की गई थी, लेकिन अब इनका भी नंबर लगा हुआ है। 63202 बेकर्स, 70010 कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, 70012 फैसिलिटी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनेजर्स, 70020 मैनेजर्स इन ट्रांसपोर्टेशन, 72020 कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स मैकेनिक ट्रेड्स।
और ये जो टीयर है ये टीयर 2 के अंदर आती है। जो ब्रॉड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी वो तो 7 वाली है, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट्स। 72021 कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स हेवी इक्विपमेंट एंड ऑपरेटर क्रूज। 72024 सुपरवाइजर्स मोटर ट्रांसपोर्ट एंड अदर ग्राउंड ट्रांजिट ऑपरेटर्स। 72106 वेल्डर्स एंड रिलेटेड मशीन ऑपरेटर्स। दोस्तों आप लोगों को लगेगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनओसी का नाम ही पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए रेडी रेफरेंस का काम ये भी कर रहा हूँ, क्योंकि आपको हर एक एनओसी है वो 1 बाय 1 आपको ढूंढनी पड़ेगी और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी वाली एनओसी है वो कौन सी आती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ब्रॉड जो एनओसी है वो बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको ये पता लगेगा ये वीडियो एंड तक देखने के बाद कि आपकी वाली जो एनओसी है वो किस में आती है। 72320 ब्रिकलेयर्स। 72410 ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियंस, ट्रक एंड बस मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल रिपेयरर्स। 80020 मैनेजर्स इन एग्रीकल्चर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरी है वो नंबर 8 में आ गई है। 80021 मैनेजर्स इन हॉर्टिकल्चर। 82021 कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग एंड सर्विसेज। 82030 एग्रीकल्चरल सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स एंड फार्म सुपरवाइजर्स। 90010 मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर्स जो मैनेजमेंट में ही है लेकिन ब्रॉड ऑक्यूपेशनल कैटेगरी नंबर 9 में है। 92011 सुपरवाइजर्स पेट्रोलियम गैस एंड केमिकल प्रोसेसिंग एंड यूटिलिटीज। 92012 सुपरवाइजर्स फूड एंड बेवरेजेस प्रोसेसिंग। 93101 सेंट्रल कंट्रोल एंड प्रोसेस ऑपरेटर्स पेट्रोलियम गैस एंड केमिकल प्रोसेसिंग। दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी सारी एनओसीज है जिसको पढ़ने में ही, जिसको सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जिसका नाम लेने में ही मुझे 15 मिनट चले गए। तो आप सोचिए कि इतनी सारी एनओसीज जो पहले एसआईएनपी ने कभी इनवाइट नहीं करी थी वो क्या इंडिकेट कर रही है। ये बिल्कुल साफ इंडिकेट कर रही है कि आने वाले टाइम में ये जो एनओसीज है उनका नंबर लगने वाला है और अभी सिर्फ स्टार्टिंग हुई है। और ये भी बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे लोगों की जो एप्लीकेशंस थी वो सास्केचुआन में पहले से ही पेंडिंग पड़ी थी, जिनके पास जॉब ऑफर लेटर है या फिर किसी के रिलेटिव के पॉइंट्स उनके पास है, तो वो लोगों की एनओसी वेटिंग में पड़ी थी, तो अब इनका नंबर लगने जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपकी एनओसी इनमें से किसी में पड़ती है तो आपका भी नंबर लग सकता है। आपको बस डीमोटिवेट हुए बिना आपकी प्रोफाइल के बारे में, आपके जो भी पॉइंट्स है उसको इंक्रीज करने के बारे में आपको सोचना चाहिए। और जैसे जैसे आप उसके अंदर वेट करोगे और जैसे जैसे ये जो कैंडिडेट्स है उसको ज़्यादा इनवाइट करेंगे, उस हिसाब से ये जो कट ऑफ है ये भी डाउन आने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और इसमें से कुछ आपको वैल्यू प्रोवाइड हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।